While speculation is rife in Pakistan over the postponement of general elections, this after Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif announced इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 में इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दरख्वास्तें पार्टी सर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू वर्ल्ड पॉलिटिका। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीते 3-4 दिनों पहले ही पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में होने वाले अगले जनरल इलेक्शन की डेट घोषित कर दी है। क्लियर डेट नहीं बताई है, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि पाकिस्तान के अगले चुनाव कब होंगे। इस बार के पाकिस्तान के चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर इमरान खान की पार्टी सत्ता में आती है तो पाकिस्तान पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान और वहां की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी के बीच एक वॉर जैसी सिचुएशन है। अगर इमरान खान आते हैं तो इमरान खान पाकिस्तान से आर्मी की जो पावर, जो कि एक्स्ट्रा पावर पाकिस्तान में आर्मी के पास है, उस पावर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए काफी बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल अगले 10 से 20 साल तक पाकिस्तान जिस इकोनॉमिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है वहां से अभी नहीं निकल पाएगा। आज हम पाकिस्तान के बारे में काफी कुछ समझेंगे। वीडियो में बहुत सारा डाटा हमने तैयार किया है और पाकिस्तान के आने वाले चुनाव पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो कि शायद आपको किसी न्यूज चैनल पर जल्दी से नहीं मिलता है। वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वैसे तो दुनिया में लगभग 200 के करीब देश है, लेकिन कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा तुर्की, रूस। ये कुछ देश ऐसे हैं जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो आज हम पाकिस्तान का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियन हैं जो पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, जिनमें सबसे बड़े अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं तो वो हैं मियां नवाज शरीफ। ये जो आप शख्स देख रहे हैं, ये 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इसके बाद ये हैं इन्हीं के छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ। इनकी मुस्लिम लीग जो पार्टी, आप इतिहास में मुस्लिम लीग पार्टी का नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, एक्चुअली वो मुस्लिम लीग आज इन्हीं के कंट्रोल में है। शरीफ परिवार के हाथ में मुस्लिम लीग की कमान आने के बाद से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को लगभग बर्बादी कर दिया है। उसके अलावा आज के समय पाकिस्तान की सबसे फेमस पर्सनालिटी जो कि इस समय जेल के अंदर बंद है, वो है इमरान खान। और उसके अलावा ये हैं पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। ये जो बिलावल भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका पूरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। इनके नाम में 2 सरनेम हैं, भुट्टो और जरदारी। अब ये 2 सरनेम कहाँ से आए? एक इनकी माँ की तरफ से और दूसरा इनके पिताजी की तरफ से है, क्योंकि इनकी जो माँ है वो है बेनजीर भुट्टो, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी हैं। अब जो भुट्टो खानदान है वो पहले से पाकिस्तान में काफी फेमस खानदान है और बड़े पॉलिटिशियन उसमें रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। इसके बाद में जो बेनजीर भुट्टो थी, उनका भी असैसिनेशन कर दिया था। और उन्हीं के बेनजीर भुट्टो के ही हस्बैंड है आसिफ अली जरदारी, और ये बिलावल साहब के वालिद साहब हैं। यानी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ये दोनों बाप बेटे होंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ये दोनों भाई भाई होंगे। और इसके अलावा बसते हैं इमरान खान। इमरान खान के परिवार से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, हालांकि इनकी 2 बहनें भी हैं और भी फैमिली में कई मेंबर हैं इनके, लेकिन कोई भी इनकी परिवार से बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। 2018 में इमरान खान जीतकर सत्ता में आए थे। मेजोरिटी में उनकी सरकार नहीं आई थी, लेकिन अलायंस करके वो पाकिस्तान की सत्ता में आ गए थे। जिसके बाद साल 2022 में उन्हीं के अलायंस के कुछ मेंबरों को खरीद लिया गया और उनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में गिरा दी गई। और उसके बाद धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और फाइनली अप्रैल 2023 में इन्हें जेल जाना पड़ा और अभी भी ये जेल में ही हैं। इसके अलावा इमरान खान पर वहां के इलेक्शन कमीशन ने 5 साल का पॉलिटिकल बैन भी लगा दिया है। इमरान खान अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीटीआई को भी बैन करने की तैयारी चल रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।
ये आप देख सकते हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी, हालांकि उसे अब डिसॉल्व कर दिया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे और ये हैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब के पिताजी। और ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये हैं मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम इनकी पार्टी है। बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है ये जो शख्स हैं। ये इमरान खान के बहुत खिलाफ हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि कोई खास पॉलिटिशियंस नहीं है लेकिन काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नवाज शरीफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। इसमें एन का मतलब है नवाज, मुस्लिम लीग नवाज। और उसके बाद है आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में सरकार है। और उसके बाद आती है मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। अगर आप बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई को मिली थी 149 सीट, 149 सीट। और पीएमएलएन को मिली थी, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, 82 सीटें। और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी थी पीपीपी, यानी आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो की पार्टी, उसको मिली थी 54 सीट। ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। ये अपोजिशन में थी उस समय 2018 से 2022 तक, और पीटीआई ने गठबंधन करके सरकार बना ली थी और इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन 2022 में ही इमरान खान के खिलाफ बगावत करके कुछ जो जनरल असेंबली के एमपी थे पाकिस्तान की, उन्होंने शहबाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया। और शहबाज शरीफ ने कोalition के साथ कई पार्टियों ने मिलकर, लगभग 10-11 पार्टी थी ये, इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक अलायंस बनाया था और पाकिस्तान में सरकार बना ली थी 2022 में। वही सरकार पिछले महीने डिसॉल्व करके अब वहां पे केयर टेकर राष्ट्रपति बना दिया है आरिफ अलवी को। आरिफ अलवी फिलहाल पाकिस्तान की कमान संभाल रहे हैं और वहां पे पाकिस्तान में इस समय कोई भी सरकार नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अच्छा, इसका एक रूल और है, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली विघटन के 90 दिनों से कम समय के बाद आम चुनाव होने हैं, जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 10 अगस्त 2023 को समय से पहले भंग कर दिया था। इसका मतलब यह है कि चुनाव 8 नवंबर 2023 से पहले होने चाहिए थे। हालांकि 5 अगस्त 2023 को 2023 डिजिटल जनगणना के परिणामों को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली सामान्य हितों की परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए जैसा कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने घोषणा की है, चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। चुनाव कब होंगे? 2024 के जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जबकि अगस्त में ही सरकार को भंग कर दिया गया था। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नवंबर में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने किस हिसाब से ये कहा है कि जो चुनाव है वो जनवरी 2024 में होंगे, यानी कि 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है चुनाव को। हालांकि चुनाव ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि पिछली बार के जो चुनाव हैं वो जून जुलाई के महीने में हुए थे। तो उस हिसाब से जून जुलाई में ही 5 साल पूरे हो गए इलेक्शन को, क्योंकि 10 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओथ ली थी। तो उस हिसाब से पाकिस्तान में अगस्त में 5 साल पूरे हो चुके हैं। अगर जनवरी 2024 में चुनाव होते हैं तो यानी कि 5 महीने पूरे तौर पर इलेक्शन लेट होंगे। ये आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के चुनावों में कौन कौन हिस्सा ले रहा है। सबसे बड़ी पार्टी जैसा कि हमने बात करी इमरान खान, उसके बाद शहबाज शरीफ और बिलावल अली भुट्टो, और ये हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन आपने इस तस्वीर में एक चीज नोटिस शायद नहीं की होगी, मैं बता देता हूं। मैंने आपको नवाज शरीफ के बारे में बताया, शहबाज शरीफ के बारे में बताया, इमरान खान साहब के बारे में बताया, और इसके अलावा बिलावल अली भुट्टो के बारे में बताया, आसिफ अली जरदारी के बारे में भी हमने बात की। लेकिन इन सब के पीछे एक तस्वीर है, और वो है ये तस्वीर। काफी इंटरेस्टिंग है ये केस, जो कि केवल पाकिस्तान में ही देखने को हमें मिलता है। एक्चुअली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये सब लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियन है, यही पाकिस्तान को चलाते होंगे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे भारत में है कि भारत की जो सरकार होती है वो भारत को चलाती है। जैसे मान लो बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, जितनी भी साउथ की पार्टी हैं लाइक
DMK, AIDMK, जो भी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये पार्टीज ही भारत को चलाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो आप सामने चेहरे देख रहे हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये एक्चुअली केवल दिखाने के लिए हैं। असल जो पाकिस्तान को चलाता है वो है पाकिस्तान की आर्मी। ये पाकिस्तान के जितने भी जनरल बनते हैं, सबसे बड़ा पद असल में पाकिस्तान की आर्मी के जनरल का है, जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी होते हैं। ये जनरल फैज, जनरल बाजवा, यही सब फैसले करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान के इलेक्शनों में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जिसको चाहे पाकिस्तान की आर्मी जिता दे और जिसको चाहे पाकिस्तान की आर्मी हरा दे। जबकि भारत के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की आर्मी जो है वो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और भारत की आर्मी कभी भी भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करती है। कभी हमने आज तक नहीं सुना कि भारत के अंदर भारत की आर्मी ने इंटरफेयर किया है। और यही वजह है कि भारत के अंदर कभी तख्ता पलट नहीं हुआ, कभी कू नहीं हुआ। और आपको एक बात और बताता चलूं पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर 1947 से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, आज तक भी पाकिस्तान के किसी एक प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। ये बहुत बड़ी बात है एक पाकिस्तान को समझने के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 5 साल तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना नहीं रहा है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल दूसरी टर्म कंप्लीट करने वाले हैं, और तीसरी टर्म के लिए भी चुनाव अगले साल होंगे। इसके अलावा मनमोहन सिंह थे, उनसे पहले, उन्होंने भी लगातार 2 टर्म अपनी पूरी की है। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी ने भी 2 टर्म की हैं। जवाहरलाल नेहरू कई साल तक प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे यहाँ पे कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 5 साल तो छोड़ो, 10-10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पाया है। ये जो स्क्रीन पर आप शख्स देख रहे हैं, यह है असीम, जो कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की आर्मी चीफ बने हैं। और ये इमरान खान के काफी खिलाफ हैं, इमरान खान इनके काफी खिलाफ है। इमरान खान का बिल्कुल भी मन नहीं था कि ये आर्मी चीफ बने, लेकिन जनरल बाजवा के रहमो करम से ये आर्मी चीफ बन गए हैं। अब इमरान खान इस समय बिल्कुल ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जेल में बंद है, और जेल में बंद होने के चलते वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है PTI, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उसके लीडर भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी पाकिस्तान की सरकार के चलते। शहबाज शरीफ की जो सरकार थी वो लगातार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के लीडरों पर कार्रवाई कर रही थी, जिस कारण से वो पार्टी छोड़ रहे थे। कई और लीडर भी PTI के जेल में बंद हैं। तो फिलहाल तो इमरान खान को 3 साल की सजा मिली हुई है, और अभी बेल मिल नहीं रही। हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे इन्हें बेल मिल जाए। तो ये रिजल्ट है आपके सामने 2018 चुनाव के। 149 सीटें जो हैं वो इमरान खान ने जीती थी 2018 के चुनाव में। हालांकि ये मेजोरिटी के लिए काफी नहीं थी। पाकिस्तान में कुल 342 सीटें वहां की पार्लियामेंट में हैं, जबकि जीतने के लिए वहां पर 172 सीटों की जरूरत होती है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक चीज और है, इलेक्शन केवल 280 सीटों पर होता है। इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं वो इनडायरेक्टली चुनी जाती हैं। उसमें 60 सीटें महिलाओं के लिए हैं, यानी कि 60 सीटों पर महिलाएं रिजर्व हैं। उनका एक अलग से प्रोसेस होता है, डायरेक्टली वोटिंग के जरिए वो नहीं आती हैं। इसके अलावा 10 सीटें जो माइनॉरिटी के लिए हैं, यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। 10 सीटें रिजर्व हैं जनरल असेंबली में पाकिस्तान की। उन पर केवल हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या जो भी वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो लोग वहां पर बन सकते हैं। 10 सीटें ऐसी हैं। तो 149 सीटें थी इमरान खान की 2018 में। बाकी इन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। 2022 तक ये सरकार चली, और 2022 में शहबाज शरीफ ने वहां पर अपनी चाल चली और सरकार बना ली, प्रधानमंत्री बन गए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के। 54 सीटें इसमें बिलावल भुट्टो की थी, और 14 सीटें इसमें फजलुर रहमान साहब की थी। अगर कोई सबसे पॉपुलर इस टाइम लीडर है पाकिस्तान में तो वो है इमरान खान। इमरान खान भले ही जेल में है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान की ही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अब हम थोड़ा सा इन आंकड़ों को समझ लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि पाकिस्तान के 2018 के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। PTI को 149 सीट मिली थी, PMLN को 82 सीटें मिली थी, PPP को यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 44 सीटें मिली थी, वहीं JUI को 14 सीटें मिली थी। ये अभी भी अलायंस में ही हैं और साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर अभी की हम सर्वे की बात करें 2024 में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो हम एग्जैक्ट सीट की नहीं, हम बल्कि परसेंटेज की बात करेंगे।
तो पीटीआई अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर पीटीआई को 45% जैसा कि सर्वे बता रहा है, इतनी वोट अगर पीटीआई को मिल जाते हैं तो पीटीआई फिर से सरकार बना लेगी। क्योंकि ये अगर आप देखें, ये चार्ट देखें, जहां 2018 में पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी वो लगभग 40% के समथिंग थी, इस समय वो 45 हो गई है। क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो सरकारें होती हैं उसका असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, चाइना में तो इलेक्शन ही नहीं होते, वहां तो वन पार्टी सिस्टम है, वहां पीपुल्स पार्टी ऑफ चाइना का ही शासन रहा है। यानी नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, जो भी देश हमारे आसपास के देश हैं, उनमें सरकारें अगर सही होंगी तो हमारे संबंध अच्छे होंगे। अभी आपने देखा नेपाल के अंदर किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, और उस सरकार की वजह से भारत नेपाल के रिश्ते कितने ज्यादा बिगड़े हैं, ये आपने अभी पिछले साल देखा ही था। तो पाकिस्तान में पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान में जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल 45% है, और जो पीएमएलएन है उसको 22% है। वहीं पीपीपी के लिए 13% और फजलुर रहमान साहब के लिए 2%। अगर इस आंकड़े के हिसाब से ही वोटिंग होती है तो पीटीआई बिल्कुल क्लियर फुल बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं ये क्लियर नहीं, क्योंकि इमरान खान फिलहाल तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। उन पर 5 साल का इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा रखा है और फिलहाल वे जेल में भी हैं, 3 साल की उन्हें सजा बुली हुई है। हालांकि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती है तो उनको बेल मिल जाएगी, वो तो सरकार बनने के बाद हो ही जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पाकिस्तान इलेक्शन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में कब चुनाव होने हैं और पाकिस्तान में किसकी सरकार बन सकती है। हालांकि पाकिस्तान में चाहे पीटीआई की सरकार बने या फिर पीएमएलएन की सरकार बने, इन दोनों ही पार्टीज के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पिछले लगभग 20 सालों से पीएमएलएन गवर्नमेंट सत्ता में है, तब भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ सही नहीं हुए। और 2018 से इमरान खान आ गए थे। 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 धारा हटा दी थी। उसके बाद में पाकिस्तान ने पूरी तरह से भारत के साथ रिश्ते तोड़ दिए थे, अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए थे, भारत के एम्बेसडर को वापस भारत भेज दिया था। इसके अलावा जो भी हमारे इकोनॉमिकल टर्म्स थे वो सब खत्म कर दिए थे, ट्रेड जीरो कर दिया था। हालांकि उसका ज्यादा असर पाकिस्तान पे ही पड़ा है, क्योंकि भारत आज के समय इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि भारत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान जैसे छोटे देश से ट्रेड खत्म करने पर। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा। तो आप हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिका को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि वीडियोस देखते हैं वो लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।